मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों ने पढ़ाई फिर से जारी कर दिए होंगे एक नए जुनून नए एनर्जी के साथ। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आपके विज्ञान की सेट ए प्रैक्टिस सेट को, ठीक है, जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा कोशिश किया गया है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बेसिस पर ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो चलो देख लेते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट ए में है, जिस किसी का भी आपको जिन क्वेश्चन का आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो जो भी निर्देश है भाई, कितने नंबर्स के, कितने शब्दों में लिखना है, ये सब कुछ है। तो इन चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं आपके प्रश्न। पहला इस पर क्या है भाई, आप लोग देख पा रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता है, उसको आपको लिखना है। सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इनमें से कोई एक करेक्ट है तो उसको आपको टिक करना है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी इस पर देख ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण होता है। जो बायोगैस होती है उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है उसको लिखना है आपको। करेक्ट आंसर टिक करना है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर और कई लोग का ये डाउट रहता है कि आंसर्स क्यों नहीं बताते। भाई हम आंसर्स बताएंगे तो मुझे पता है, अब आपको इतनी मुश्किल से तो क्वेश्चन बना के दिया जाता है, बहुत दिमाग लगा के, टाइम लेकर के, 3-4 घंटे काम करके, अब उसमें आंसर्स भी देंगे तो सोचो कि ये क्वेश्चन जो 2 घंटे 3 घंटे में बन रहा है वो कितने टाइम लगेगा। और भाई हमारा जो मोटो है, हमारा जो एम है कि आपका हम प्रैक्टिस करें, आपको क्वेश्चंस देख के आंसर दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही, हम ये चेक कराना चाहते हैं। प्रैक्टिस तो यही हो रहा है ना, फिर कोई मतलब का नहीं होगा कि हम आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी आंसर दे रहे हैं और आपका ये है। अब अगर हम ऐसा करते तो आप सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ऐसा कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग भी कोऑपरेट करते चलिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, डेफिनेटली आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखो थर्ड, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कैसा रहेगा, उसको आपको बताना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस पर क्या बोला जा रहा है कि जो डार्विन का सिद्धांत आधारित किस पर है, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 5वां, जैविक घटक क्या है, उसको आपको लिखना है इन ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आपको इस तरीका से देखो, सही विकल्प, खाली स्थान, ये और सही जोड़ी ये जो होती है, ये सब चीज का आने की चांसेस बहुत कम होती है। बट कई लोग क्या करते हैं, खाली सही जोड़ी नहीं दिखा, सही विकल्प नहीं दिखा, बोलते हैं मतलब कुछ नहीं है, अंदर की चीज देखते ही नहीं है। कल के मैथ्स में भी यही बोला गया है कई बच्चों द्वारा, ठीक है। देखो तो इसमें देखो, फर्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान खाली स्थान होता है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर जब गर्म करते हैं तब खाली स्थान कहलाती है, उसको आपको लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आ गया है कि उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान है, उसको लिखना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और क्या होता है, उसको लिखना है। फिर 5वां की बात करें तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली खाली स्थान ग्रंथि से हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित होता है। तो हमारे मस्तिष्क में कौन सा हार्मोन, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उसको आपको करना है। फिर आपके स्क्रीन पर आ गई है उचित संबंध जोड़ो, तो ये देख सकते हो आप लोग, प्रबल क्षार किस पर जाएगा, कार्बन के अपरूप, पादप। देखो ये आपको कम से कम अगर 2 पता है तो समझो आपका 5 में 5 यहाँ कन्फर्म हो जाती है, क्योंकि अगर 2 पता है तो जाहिर सी बात है सब हो जाती है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले लोग यहाँ से रिफर कर सकते हैं मैच दी कॉलम को, ठीक है, इसको मैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत आसान है, देखो किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जा सकता,
ठीक है, उसको रखा जाता है उसको लिखना है, फिर उत्कुलन क्या है उसको बताना है, फिर उष्माधारिता से आप क्या समझते हैं उसको लिखना है, और जैव घटक और अजैव घटक से आप क्या समझते हैं उसको आपको लिखना है। छठवां की बात करें तो किन्हीं दो पादप हार्मोन के नामों उनके कार्य जो है आपको लिखना है। फिर सातवां जो है यहाँ से 3 अंक वाली क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, तो इसकी बात करें तो आपको जरूरी नहीं है कि मैं -40 डिग्री दिया हूँ तो उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप देखो ये सेल्सियस पर सी पर रहेगा, तब उसको किस पर कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सी लिखना भूल गए हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया तो वही आए, आपका 30 भी दे दे 35 भी दे दे तब भी आपको बनाने आना चाहिए। तो इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट जो है साइंस में क्लियर रखिए तभी होगा। मैथ्स में ऐसा नहीं, मैथ्स में एग्जैक्ट बता पाना आसान था, मतलब एग्जैक्ट बता लेते थे, बट इसमें बहुत मुश्किल होती है साइंस में कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस का लो होगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तीनों सेट तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको कम से कम निचोड़ या मॉडल पेपर जो है दोनों में से किसी एक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस पर देखो, उत्तल एवं अवतल दर्पणों में कोई 3 अंतर लिखना है, फिर किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको लिखना है। फिर बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न का। तो देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि समजात अंग व संवृत्ति अंग से आप क्या समझते हैं समझाना है उदाहरण सहित। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है तोड़ तोड़ के। ठीक है, फिर 11वां से देखो आपका 4 अंक वाली क्वेश्चन जो स्टार्ट होती है, तो देखो 4 अंक में भी स्टार लगी होती है, 5 अंक में भी, 6 अंक में, सब में स्टार, तो उसको तोड़ा जा सकता है। बट हमने जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको इसमें इंक्लूड करने का पूरी कोशिश की है, तो देखो इन क्वेश्चंस को तो जरूर करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं को लिखना है आपको। ठीक है, फिर इसके और में क्या, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसको आपको सचित्र समझाना है, विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इंपॉर्टेंट में। देखो 12वां क्या बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनते हैं, इसे वायु रोधी डिब्बे में क्यों रखते हैं, इसके 2 उपयोग जो लिखना है। 3 क्वेश्चन देखो एक ही में है। पहला तो आप बताओगे क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर बताओगे कि इसे वायु रोधी डिब्बे में क्यों रखते हैं, फिर तीसरा जो है बताओगे क्या कि इसके 2 उपयोग को लिखोगे। तो इस तरीके से डिवाइडेड होती है, याद रखना। ठीक है, और की बात करें तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, क्या होगा जब एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है, इसकी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, पहले तो आप उसको वर्ड्स में समझाओगे और उसके बाद उसके रासायनिक समीकरण जो है उसको भी लिखोगे। क्लियर है, तो ये रहेगा उसका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाली तो बहुत आसान होती है भाई, आपका यूनिट नंबर 1 का जो क्वेश्चन होती है, इकाई 1 का पार्ट 2 और 4 का, वो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं आपको। देखो क्या बोला गया है कि कुछ पदार्थों के नामों उसके पीएच मान, देखो पदार्थों के नाम यहाँ पर दे रखे, पीएच मान यहाँ पर दे रखे। खाने का सोडा इतना पीएच मान है, नींबू का इतना पीएच मान है, पानी का इतना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का इतना पीएच मान है। तब देखो उसके हिसाब से आपको नीचे जो है बताना है क्या भाई, ये कि किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होगा, तो पीएच मान के हिसाब से आपको पीएच स्केल पता रहेगा तभी होगा। ठीक है, फिर किस पदार्थ की अम्लीय होगा, कौन उदासीन होगा, कौन प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होगा उसको लिखना है। जाहिर सी बात है बहुत आसान होती है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसको बहुत फुल्ली आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए। इंग्लिश मीडियम वाले लोग यहाँ से रिफर कर सकते हैं, फिर बात कर लेते हैं इसके और में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होती है सबको जरूर करके जाएंगे। ठीक है, कौन सा तत्व 18 का वर्ग 18 का है, कौन सा 15 का है, कौन सा 13 का है, ये सभी तत्व किस आवर्त के है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बटा वाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 पर। इस पर क्या बोला जा रहा है कि लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में आपको 4 अंतर लिखना है भाई। इसके और की बात करें तो धमनी एवं सीरा में 4 अंतर जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 15वां बात कर लेते हैं, ये 5 अंक वाली क्वेश्चन होती है। तो देखो 5 अंक वाले में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको इस तरीके से। देखो क्वेश्चन तो साइंस में बहुत है, मैथ्स सबसे आसान होती है बट साइंस में हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए लगो बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ पढ़ाई करते रहो। आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। आप लोग निचोड़ में भी देखोगे, निचोड़ में वैसे कम कम है बट थोड़ी बहुत और भी करना पड़ेगा आप लोगों को एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो तालाब में स्थित मछली वहां नहीं होता जहां दिखाई देता है, क्यों, ये इसको लिखना है। फिर पानी में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों, इसकी कारण जो है आपको लिखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, उसको करना है। फिर इसके और में देखो क्या क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई, उसको आप विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। देन आपको क्या करना है, इसके लिए आवश्यक जो शर्तें होती है
4 से 5 शर्तें होती है, आप लोग देखेंगे इसकी आंसर्स, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये सब क्वेश्चंस मेरे पढ़ने बोलने के बाद आपको आंसर्स दिमाग में आ जा रही तो तब तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। फिर आपका 16वें नंबर का क्वेश्चंस की बात करें तो इस पर देखो क्या दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र का वर्णन, परिभाषा, विद्युत जनरेटर की परिभाषा, सिद्धांत, चित्र, कार्यविधि, इन सबके आधार पर करना है। फिर बात कर लेते चुंबकीय बल रेखाओं की कोई 5 गुण जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो एक बार वो क्वेश्चन जरूर देख लेना कि क्या क्या है क्या नहीं है। फिर अभिक्रियाओं के समीकरण आपको संतुलित समीकरण में भी पूछा जा सकता है, तो ये इस टाइप से भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है तैयारी करना है, ठीक है। इन सबकी आंसर्स जो आपको परीक्षा बोर्ड सार जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल होगा वहां से मिल जाएगा। फिर आपको इस तरीके से इसके और में क्या पूछा जा सकता है, आपको बनाने प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि के लिए आपको मैं इसमें हाइड्रोजन दिया हूं, जाहिर सी बात है अगले सेट में आपको मैं ऑक्सीजन दूंगा, फिर से अगले सेट में आपको नाइट्रोजन दूंगा, तो ये कन्फर्म होती है। इस टाइप से जो चीजें होती है उसको आपको करना ही पड़ता है और तीनों को करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर 18वां की बात करें तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब में बटी हुई होती है तो पराशरण और विसरण को समझाइए, आपको इस तरीके से बोला जा सकता है। फिर उसके और में देखो रियो की पत्ती का नामांकित चित्र बनाना है और उसमें नर एवं मादा का को दर्शाना भी है साथ ही साथ। फिर इसके और में स्वपोषी एवं विषमपोषी है और बात कर लेते हैं इसके डायग्राम का, तो इस पे डायग्राम क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो जो डायग्राम है हमने 4 अंक वाली भी क्वेश्चंस में और 6 अंक वाली क्वेश्चंस में भी दोनों में इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है आपको बता रखे, तो आप लोग प्लीज उस वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं, निचोड़ की सभी वीडियोस एटलीस्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता चल पाएगा कि आपको क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस की जो है तैयारी करना है। अगर निचोड़ नहीं करना है तो मॉडल पेपर वगैरह जो भी आपके पास होगी उसको फॉलो करें, अगर वो दोनों नहीं करना है तो आपके पास परीक्षा बोर्ड सार जो भी होगा उसको बस बहुत अच्छे से अच्छा आपको पढ़ लो और उसके बाद इन क्वेश्चन से जो प्रैक्टिस सेट है वो तीनों प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर लो, देख लो, फिर आपकी जो तैयारी लगभग हो जाएगी इसमें, ठीक है। आई होप आप लोग पूरी बातों को सुने होंगे, ध्यान से समझे होंगे और उन चीज़ों को समझने सुनने के बाद आप लोगों को अप्लाई भी करना है तो अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से बन पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।